नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शनिवार की एक घटना पूरे मुंबई को झकझोर कर रख दिया गया है। कोरोना से जूझ रही मुंबई, कोरोना से अभी भी मुंबई में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने शुरू हो गए। लॉकडाउन से परेशान मुंबई, इसके अलावा जनता त्रस्त, बाढ़ भारी बारिश से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, घर से बाहर न निकल पाने के कारण त्रस्त। उसमें एक वीडियो वायरल हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना का एक विधायक एक ठेकेदार को पीट कर, या विधायक के लोगों ने ठेकेदार को पीट करके उसके ऊपर गंदे नाले का कचरा डाल दिया, कूड़ा करकट डाल दिया और उसको नाले में ही बैठा दिया। यह वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि देखने वाले को भी कष्ट हुआ, क्योंकि जिस तरह से कूड़ा करकट उसके मुंह पर, उसके सर पर, उसके पीठ पर, उसके आगे कपड़े पर डाला गया है, कोरोना का वायरस उसको संक्रमित कर सकता है, उसके मार्फत सैकड़ों लोग और बीमार हो सकते हैं। लेकिन जो यह कर रहे थे उनको इसकी चिंता नहीं थी कि अभी महामारी गई नहीं है। दरअसल ये क्यों हुआ, इस पे चर्चा कर लेते हैं। शिवसेना के मौजूदा विधायक, चांदीवली क्षेत्र के मौजूदा विधायक प्रदीप लांडे, इनके इलाके में 8, 9 जून, 10 जून को जो बारिश हुई उससे भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। जल जमाव से लोग त्राहिमाम करने लगे, परेशान थे विधायक होने के कारण और लोकप्रिय विधायक होने के कारण। सबने इनको फोन किया, अपनी तकलीफें बताई। इनके कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख, इनके कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी, सब गए लोगों के पास। लोग परेशान थे, उनको यथासंभव सहायता भी किए। कुछ शिवसैनिकों ने तो अपने हाथ से फावड़ा कुदाल लेकर के गटर को साफ करने तक काम किया। लेकिन इस बीच विधायक महोदय ने शनिवार को ठेकेदार को बुला करके उसे पूछा कि नाला क्यों नहीं साफ हुआ, कचरा कूड़ा करकट बाजू में क्यों रख दिया गया, क्योंकि वापस से पानी में आ रहा है, नाला जाम कर रहा है। ठेकेदार बताते हैं कि ठेकेदार का जो उत्तर था उससे विधायक संतुष्ट नहीं हुए। विधायक दिलीप लांडे ने नाराज होकर के उसे दंडित किया और इसके बाद जो उनके सामने शिवसैनिक थे, कार्यकर्ता थे, जो नाला सफाई भी कर रहे थे, उठा के कूड़ा करकट कचरा उसके सर पे डालने लगे, उसके हाथ पे, उसके सर पे, मुंह पे सब डाल दिए। ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देखे भी होंगे। दुखद बात यह है कि कोरोना चल रहा है, उसने गलती किया है तो उसका जो है ये रुकवा दिया जाना चाहिए, पेमेंट रुकवा देते, FIR करते, उसको पेंडेमिक एक्ट के तहत अंदर जेल में डलवा देते। लेकिन जिस तरह से कोरोना के तहत जो संकट उत्पन्न हुआ है, कोरोना के चलते संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें उसके ऊपर कूड़ा करकट फेंकना ये कदापि उचित नहीं है। कोई भी, यहाँ तक कि उनकी ही पार्टी के नेता माननीय उद्धव ठाकरे जी को भी पसंद नहीं आया होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ठीक है, दंडित किया जाना चाहिए। ठेकेदार ने मुंबई को डुबाने के लिए छोड़ दिया, जो कूड़ा करकट कचरा उसे उठा करके बाहर फेंकना चाहिए था, शहर के बाहर ले जाना चाहिए था, डंपिंग ग्राउंड में डालना चाहिए था, वो वहीं छोड़ दिया, जिसके चलते पानी में वो जा करके नाले को जाम किया, मुंबई डूबने लगी। ये सब सही है। लांडे के आरोप, लांडे के कथन पर किसी को अविश्वास नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से लांडे ने रिएक्ट किया है वो उचित नहीं था। 2 थप्पड़ मार भी दिए होते तो भी एक बार चलता था, लेकिन कचरे को, कूड़ा करकट को सर पर डालना, मुंह पर डालना, नाली में बैठा देना, ये उचित नहीं था। ठीक है, शिवसेना की स्टाइल हो सकती है, लेकिन महामारी पीरियड में ये स्टाइल ठीक नहीं थी, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी इसको अनुचित माना है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है उत्तेजना में ऐसा हो गया हो, ये अशोभनीय है। लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया। देखिए, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, शिवसेना की सरकार है, भले वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस सहयोग सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री शिवसेना का है, शिवसेना के विधायक हैं, ये तेज तर्रार विधायक हैं। तो निश्चित है कि सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। सब पूछ रहे हैं। ये इसमें आरोप भी लगने लगे। भाजपा के पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये कमीशन नहीं मिला होगा, इसलिए ऐसा किया गया। राम जाने सच्चाई क्या है, लेकिन ये सच है कि BMC कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर धांधलियां होती हैं। BMC कॉन्ट्रैक्टरों को बहुत बड़ी
संख्या में अधिकारियों को, विधायक, नगर सेवकों को, पदाधिकारियों को कट मनी देना पड़ता है। इस तरह की खबरें सालों साल से आ रही हैं। पिछले 30 साल से शिवसेना सत्ता में है, उसी पार्टी का महापौर है। पिछले 25 साल तक भाजपा के सहयोग से महापौर था, 5 साल से भाजपा अलग हुई है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी इनडायरेक्ट सहयोग कर रही है, जबकि कांग्रेस का ही विपक्ष का नेता है। कांग्रेस सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है। ये उसी क्या चाल है वो जाने। लेकिन यह सच है कि नाला सफाई एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो जाता है। नाला सफाई से बहुत बड़ी राशि नाले में बह जाती है। जो जनता के टैक्स का पैसा होता है वो जनता के हित के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था, हित के लिए नहीं होता, वो नाले में बह जाता है। कूड़ा करकट उठाते हैं, बाजू में रख देते हैं, फिर बारिश होती है, वही नाले में आता है, नाले को चौक करता है, नाले को जाम करता है, बाढ़ आती है। ये आज से नहीं, सालों साल से हो रहा है। मतलब ये प्रक्रिया, यह पाप सालों का है, वर्षों का है। लेकिन बीएमसी की जो कार्य पद्धति है, इसको लेकर के उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसे घटिया किस्म के ठेकेदार हैं तो बीएमसी उनकी क्षमताओं को देखकर ठेका देना चाहिए, उनके पूर्व रिकॉर्ड को पता करके ठेका देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बीएमसी में जिस ठेकेदार की कंपनी को बैन की जाती है, जिस ठेकेदार कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसी ठेकेदार की दूसरी कंपनी अलग नाम हो जाए, अलग कंपनी डायरेक्टर जुड़ जाए, फिर ठेका मिल जाता है। उसके पाप के चलते एक तरफ ब्लैकलिस्ट किया जाता है, फिर दूसरी पिछले दरवाजे से आकर के फिर उसको ठेका मिल जाता है। ये वर्षों से चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो इन सबको कंट्रोल करती है, लोग कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंडरस्टैंडिंग से ही सारे घोटाले होते हैं। ठेकेदार भी वही तय करते हैं। मुझे तो कई बार हंसी आती है कि बीएमसी के लगभग 90% ठेकेदार नॉन महाराष्ट्रियन हैं। कहने के लिए शिवसेना मराठी मानुष के हित के लिए, मराठी मानुष के हक के लिए लड़ने वाली एक तेज तर्रार लड़ाकू पार्टी है। लेकिन आप ठेकेदारों की लिस्ट देख लीजिए, लगभग 90% ठेकेदार ये नॉन मराठी हैं। कौन है वो शोध का विषय है। जिस राज्य का नाम लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत रोज उल जलूल बयान देते रहते हैं, जिन जिन राज्यों का नाम लेकर के, उसी राज्य के सर्वाधिक ठेकेदार हैं। काम करने वाले भी, श्रमिक भी नॉन महाराष्ट्रियन होते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है कि क्यों बीएमसी प्रशासन स्थानीय लोगों को इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं करती। ठेका देना है तो क्या मराठी आदमी, मराठी भाषी कोई ठेकेदार नहीं हो सकता? देना चाहिए, क्यों नहीं देती? अब स्टैंडिंग कमेटी की कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि वो बाहरी लोगों को पसंद करती है? जग जाहिर है। देखिए, दिलीप लांडे ने जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए या जनता के आक्रोश से आक्रोशित होकर के ये कदम उठाया है। वैसे ये उचित नहीं था, लेकिन उनके आक्रोश को समझना भी जरूरी है। क्यों ठेकेदार ने अपना काम नहीं किया? लेकिन एक ठेकेदार हाथ में आ गया, इसकी पिटाई हो गई। ऐसे असंख्य ठेकेदार हैं पूरे बॉम्बे कॉर्पोरेशन के अंदर। तो अगर उन पर भी ऐसे ही कदम उठाए जाएं तो शायद बीएमसी की दुर्गति ना हो, शायद सारे ठेकेदार सुधर जाएं। हो सकता है ये स्टाइल सबको पसंद नहीं आए, मैं भी इस स्टाइल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उद्देश्य क्या है? विधायक का उद्देश्य जो है वो जरूर जनता के हित का था। तरीका हो सकता है गलत हो, तरीका को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है पुलिसिया कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन उनका उद्देश्य बुरा है ऐसा मैं भी नहीं मानता। सारे ठेकेदारों को इस पर विचार करना ही चाहिए। लांडे ने भी मीडिया से कहा था कि हमने इसे 4 बार फोन किया, आया ही नहीं। अगर आ गया होता 2 दिन पहले तो नाला साफ हो गया होता। इसके चलते उनको अपने कार्यकर्ताओं को गटर में उतार करके नाला साफ करना पड़ा। इससे वो नाराज हुए, इससे गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा आ गया, आप सत्ताधीश हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। यह कदम उचित नहीं था, लेकिन आपके उद्देश्य पर कोई सवाल उठाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठेकेदारों को ठीक करना ही पड़ेगा, वरना मुंबई ऐसे हर साल डूबती रहेगी। एक बात और जो मुंबई के डूबने का कारण है वो ये है कि मुंबई हमारी 7 छोटे-छोटे द्वीपों पर बसी, 7 टापुओं पर बसी हुई मुंबई थी, जो सारे टापू भर करके मिल गए हैं, एक हो गए। तो मुंबई समुद्र के जलस्तर के बराबर समांतर ही, कई जगह तो समुद्र के जलस्तर से नीचे मुंबई है। कुछ जगह तो ऐसी स्थिति है कि समुद्र का पानी
अगर गटर में ऐसा प्रबंध ना हो, उसका आउटलेट ऐसा ना बना हो कि समुद्र का पानी शहर में ना आ पाए, तकनीकी व्यवस्था करके बनाया कॉर्पोरेशन ने, तो पानी से मुंबई आधी डूब जाए। लेकिन नहीं, ऐसा प्रबंध है कि जाने वाला पानी खाली समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी बैक वाटर उसमें नहीं आता। ये अच्छा तंत्र है कॉर्पोरेशन का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, जिसका भी है, ये अच्छा है। अब चिंता करने वाली बात यह है कि मुंबई में करीब 4 नदियां थीं, आज वो नदियां गटर बन गई हैं। आज नदियां गटर हो गई हैं। मीठी नदी कहने के लिए मीठी नदी है, वो काली नदी बन गई है। ऐसे दहिसर नदी है, उसीरा नदी, ऐसी 4 नदियां थीं। इन नदियों के जो पाट हुआ करते थे, इन नदियों के पाट पर झोपड़े बन गए हैं। विशिष्ट समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में कब्जा करके झोपड़े बना लिए हैं, 3-3 4-4 मालिक झोपड़े बन गए हैं कि उनको अगर न हटाया जाए तो डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, बह जाते हैं या बाढ़ का कारण बन जाते हैं। और हटाया जाए तो एक सांप्रदायिक एक उन्माद पैदा हो सकता है। इस डर से प्रशासन, पुलिस भी कुछ कदम नहीं उठाती। लेकिन ये सच है कि मीठी नदी सर्वाधिक बाढ़ का कारण बनती है। मीठी नदी के पाट में झोपड़े बने हैं, अगर उनको नहीं तोड़ा गया, उनको नहीं मीठी नदी सहित चारों नदियों का चौड़ा नहीं किया गया, तो ये बाढ़ की समस्या कभी जाएगी नहीं। एक और विचार करने वाली बात है कि जो नाले आज हमारे मुंबई के हैं, तो 25 से 30 एमएम तक बारिश हो तो पानी बहा ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 180 से 300 एमएम तक बारिश मुंबई के कुछ इलाकों में हो जाती है। तो जब एक्स्ट्रा अतिरिक्त पानी गिरता है तो इन नालों के बस का उन्हें बहाने की क्षमता नहीं रहती, तो बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये कभी कभी क्वचित होता है। हाँ, अगर नालों को और इन नदी जो कथित नदी रह गई है, इनको चौड़ा करके स्वाभाविक क्षमता तैयार कर दी जाए तो बाढ़ की समस्या कम हो सकती है। बीएमसी प्रशासन को अगर ये करना है तो बीएमसी राज्य सरकार की मदद लेकर के, केंद्र सरकार की सहायता लेकर के, निधि कमी पड़े तो विश्व बैंक से कर्जा लेकर के, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा, वरना मुंबई कभी भी डूब की समस्या से उबर नहीं पाएगी। मुंबई का संकट बरकरार रहेगा। ऐसे ही पता नहीं कितने समाज सेवक, कितने दिलीप लांडे जैसे दमदार दबंग विधायक या नगर सेवक या नेता या शाखा प्रमुख या पार्टी अध्यक्ष, इनको हाथ उठाना पड़े, इनको कानून को अपने हाथ लेना पड़े, जो कि उचित नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि बीएमसी प्रशासन इस पर सोचे, योजना बनाए, जिसे शर्मिंदगी न महसूस हो, मुंबई का डूबे न। मुंबई को जो तुंबई कहा जाता है, तुंबई अर्थात घिर गई पानी से, तो वो नाम न पड़े। मुंबई को शंघाई बनाने की जो केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, तो उस पर कुछ अमल करना चाहिए, तो ही मुंबई सुधरेगी। प्रधानमंत्री भी इस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान मुंबई पर सर्वाधिक रहता है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। दिलीप लांडे के तरीके का विरोध हो सकता है, तरीके की निंदा हो सकती है, लेकिन उनको देश की निंदा ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि नाले की सफाई ईमानदारी से हो। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो, हमारा चैनल कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता लगे कि हमें और आगे कैसे मुद्दे लेने चाहिए। धन्यवाद।